नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 5 मार्च 2024। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं। ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट आपके साथ यहाँ शेयर कर दिया। इसे जूम कर देते हैं, बड़ा कर दिया। कल पूरी पहली जो आवरली कैंडल थी उसके अंदर सारी मूवमेंट हो रही थी। तो इसी के हाई और लो सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस किए थे। इनके ब्रेकआउट आते हैं तो ऊपर जाते हो ये प्रीवियस टॉप, टॉप कनेक्टेड ब्लैक ट्रेंड लाइन, अपर बोलिंजर बैंड। नीचे आते हैं तो ये इन दो, एक और ये दो टॉप, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन कनेक्ट किए हैं ये सपोर्ट का काम करेगा। ये आज ब्रेक डाउन हुआ, इस लाइन पे सपोर्ट मिला। अब यहां से बाउंस आ रही है तो ये जो कल का डिस्ट्रीब्यूशन जोन था, कल पूरी कैंडल के अंदर जो मूवमेंट आ रही थी, ये एक रेजिस्टेंस बन गया। तो इसे क्रॉस करके ऊपर नहीं जा पाए। अब अपने लिए यही जरूरी है कि ये हाइज, आज के हाइज, ये हाइज क्रॉस करके ऊपर निकले। अगर निकलते हैं तो ये ट्रेंड लाइन ऊपर जाते हो रेजिस्टेंस का काम करेगी। नीचे आते हैं तो आज के ही लो यहाँ और ये जो पूरा जोन बना है हॉरिजॉन्टल लाइन का, ये सपोर्ट एरिया होगा। वैसे पहले एक बार हमने फिबोनाची लाइंस डिस्कस की थी। यहाँ रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस बॉटम से इस टॉप पे कनेक्ट कर दें। स्विंग बॉटम, स्विंग हाई, वर्टिकल लाइन हाई से ड्रॉ करें। ये हाईएस्ट पॉइंट था, इस स्विंग का वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और फिर 61.8, 50, 38.2 बॉटम से जहां ये लाइन क्रॉस हो रही है 61, 50, 38, तो ये 61 पे अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वहीं पे आज सपोर्ट लेके बाउंस आ रही है। ये यहाँ ये 61 पॉइंट, ये वर्टिकल लाइन 61.8 रिट्रेसमेंट लेवल पे क्रॉस कर रही थी। इस बॉटम से इस क्रॉस ओवर पॉइंट पे लाइन कनेक्ट किया, उस पे सपोर्ट लेके बाउंस आ रही है। तो आप ऐसे भी ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं। बाउंस अब आ रही है तो आज के हाईज, कल के हाईज, परसों के हाई, स्टेप बाय स्टेप लेफ्ट साइड के जो भी टॉप्स हैं ये सारे ऊपर जाते हो रेजिस्टेंस होंगे। वैसे बोलिंजर बैंड का ये बबल के बाद का मूवमेंट नैरो हो रहा है तो ये ऐसा बता रहे हैं कि वोलेटिलिटी डिक्रीज हो जाए, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट रह जाए। डेली चार्ट्स अगेन डोजी, डोजी के लो ब्रेक हो जाए तो ये बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन से टॉप कनेक्टेड लाइन ऑलमोस्ट एक जगह पे पड़ेगा, वही सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर जाते हैं तो ये हाईज अपर बोलिंजर बैंड है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। वैसे इस पे हम टाइम भी आज ज्यादा नहीं देंगे और हमें चार्ट दूसरे देखने हैं। निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखते हैं। डेली इसमें भी ये ट्रेंड लाइंस, नेक लाइंस, ये प्रीवियस लो होल्ड किया हुआ है। जब तक ये होल्ड किया है तो नीचे आते वक्त यही सपोर्ट, इनके ये दो तीन कैंडल के जो लो हैं यहाँ पे वही सपोर्ट। बाउंस आती है, आज के हाईज अपर बोलिंजर बैंड, ये गैप का अपर एंड जो पहले डिस्कस किया वही है, इसमें और कोई चेंजेस नहीं है। ये लोज ब्रेक हो जाए तो बॉटम कनेक्टेड या फिर यूं कहे मिडल बैंड अगला सपोर्ट हो सकता है। इसके इंट्राडे चार्ट्स पे हमने कल एक मेगा फोन ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन बनाया था, इन दो टॉप पे कनेक्ट किया था। तो नीचे आते वक्त तो इसमें भी इन दो टॉप्स पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे सपोर्ट मिला। यहां से बाउंस आई तो ये कल के टॉप पे, परसों के टॉप, कल के टॉप ट्रेंड लाइन कनेक्ट किया था, उस पे रेजिस्टेंस मिला, वहां पे अटके हैं। यही लाइन आज के हाईज ऊपर जाते हो रेजिस्टेंस, यही बैंड मिडल बैंड और लोअर बोलिंजर बैंड ये सारे नीचे आते हो सपोर्ट। आज वैसे और हम एक चार्ट डिस्कस करते हैं। अगर मैं शेयर कर पाऊँ आपके साथ तो दो तीन चार्ट्स हैं वैसे। ये क्या, हाँ,
तो ये निफ्टी 50 का 1% बाय 3 बॉक्स पॉइंट एंड फिगर। और हमने फिर स्कैन किया निफ्टी के 50 स्टॉक में से कितने स्टॉक एक्स के कॉलम में। एक्स के कॉलम में अगर संख्या ज्यादा हो, 50% से ऊपर हो, तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ट्रेंड इज अप। तो ये एक्स के कॉलम में अराउंड 62% स्टॉक्स चल रहे हैं अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से। तो अभी भी लॉन्ग टर्म तो अप ही है। लेकिन अगर नेक्स्ट चार्ट, ये टोटल मार्केट, निफ्टी टोटल मार्केट मतलब 750 वाला जो इंडेक्स है, निफ्टी 750, टोटल मार्केट निफ्टी 500 प्लस 250 माइक्रो एंड सो ऑन, उसके लॉन्ग टर्म 1% बाय 3 बॉक्स रिवर्सल पे अगर देखें, तो 2-3 दिन से ये लाइन नीचे आ रही है और हो सकता है कि क्रॉस ओवर दे दे। तो ये वीकनेस बता रही है, टोटल मार्केट में वीकनेस बता रही है, निफ्टी में लॉन्ग टर्म अभी भी ठीक ठाक बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ गिने चुने स्टॉक, लार्ज कैप स्टॉक की वजह से आज या 2-3 दिन से मार्केट ऊपर चल रहा होगा। अदरवाइज छोटे छोटे स्टॉक्स शायद करेक्शन मोड में हो। अगला ऐसा ही चार्ट, यहाँ पे मैंने 4 चार्ट्स बनाए हुए हैं एक ही स्लाइड में। ये निफ्टी का चार्ट है, ऊपर जाते हुए दिख रहा है। यहाँ स्मॉल कैप, निफ्टी स्मॉल कैप डिवाइडेड बाय निफ्टी 50 है, ये लाइन नीचे आ रही है। यहाँ निफ्टी मिड कैप 150 डिवाइड बाय निफ्टी 50, लाइन नीचे आ रही है। यहाँ निफ्टी माइक्रो कैप 250 डिवाइड बाय निफ्टी 50, ये भी लाइन नीचे आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप निफ्टी से रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब निफ्टी अगर 1 रुपया बढ़ रहा होगा तो ये 75 पैसा ही बढ़े होंगे, या निफ्टी अगर 1 रुपया गिरा होगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 रुपया गिरा होगा, इन एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन अंडर परफॉर्मेंस। मतलब यही हम कंसिडर कर सकते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक की वजह से पिछले 2-3 दिन से मार्केट जो ग्रीन में दिख रहा है, वो उसकी वजह से हो सकता है। ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग स्टडीज हम कल बैंक निफ्टी और अदर असेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।